हमारे देश के पुरुष असमर्थ हो गए, तब बेटियों में जाके ध्वज जाके लहराया था, जाके ओलंपिक में जाके मेडल लेके आई थी। तब आप 56 इंच का सीना लिए बैठे थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, बेटी बचाओ की बात करते थे। ये तुम्हारे नारे हैं और उन्हीं नारों के हक की बात कर रहे हो, तो तुम्हें खुद नंगे पांव चल के आना चाहिए। आश्रम की बेटी की बात करिएगा, जिसे रातों रात जिसके सबको जिंदा जला दिएगा। आप राम राज्य की बात करते हैं, अरे तुम राम राज्य, तुम राम के नाम पर लुटेरे हो, जिसे सिर्फ अपनी सत्ता संभालनी हो। राजा अगर अंधा हो जाए और राजा अगर बहरा हो जाए तो आवाज नहीं, बम की आवाज से सुनाई देनी चाहिए। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, उसको गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घुंघरू तोड़ देती है। सत्ता में बैठे निकम्मे लोग, कोई हुई सरकार और निकम्मे लोग बैठे हुए हैं कि आखिर हमारी बेटियों को लोग, जिन बेटियों ने राष्ट्र का झंडा संपूर्ण विश्व में जाकर लहराया हुआ है, आज वो अपने हक की मांगों को लेकर, अपने अधिकार की मांगों को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है राष्ट्रीय ध्वज झुकना चाहिए सिर्फ इस बात को लेकर कि वो निकम्मे शासक, उस निकम्मे तानाशाह पर FIR नहीं हो पाई और उसमें इतना देरी क्यों। ये सवाल आप उनसे जाकर करिएगा जाके। अच्छा 12 साल का, अच्छा अगर धुआं नहीं होगा तो आग लग जाएगी। ये पहली बार देख रहा हूँ कि पेड़ खड़े हैं और जंगल में आग बिना लपटों के और बिना चिंगारी के चल रही। ये कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, आप इतने मतान्ध हैं। क्योंकि एक शेर है कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, उसको गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ भी शर्मा जाती है कि मैं उन बेटियों के लिए, अरे ये राष्ट्रीय बेटियां जब मेडल लेके आते तब प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी स्वागत करते हैं कि गोल्ड मेडल दे रहा हूँ मैं, 5 लाख की सम्मानित राशि दे रहा हूँ। मर गए, डूब मरे, या जिंदा हो, या कुछ बाकी है तुम में। तुम जाके यहाँ आके आज सिर्फ विपक्ष एकजुट हो रहा है, आप सिर्फ माहौल बनाने पे लगे हुए हैं कि ये विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे तुम भी आ जाओ, ये बेटियों के हित की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, बेटी बचाओ की बात करते थे। ये तुम्हारे नारे हैं और उन्हीं नारों के हक की बात कर रहे हो, तो तुम्हें खुद नंगे पांव चल के आना चाहिए और ब्रिजभूषण को ऐसे पकड़ के उनकी कोठी से कड़ीरते हुए जाके उसी जेल में डालना चाहिए जहाँ पे तुमने अतीक को जाके कंग बंद किया हुआ था। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि एक ऑडियो यहाँ से, उनके पास एक ऑडियो है, यहाँ की एक खिलाड़ी है, वो कह रही है कि कहीं से भी लड़की का इंतजाम करो, उसे फंसाने के लिए लिया जा रहा है। अच्छा ब्रिजभूषण जी इतने शरीफ हैं, 84 मुकदमे हुए हैं, वो भी किसी लड़की के चक्कर में लगे। 302 के संगीन अपराध, सारे के सारे कांग्रेचुलेबल ऑफिस लगे हुए हैं, सारे के सारे, वो भी सब किसी ने षड्यंत्र किए हुए हैं। आप अपने आप से सवाल करिएगा जाके, कितने नीचे से उठ के आप ऊपर तक गए और आज भी आप ऊंचाई पर बैठ के नुस्ताई वाला काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। और ये ध्यान रखना, ये लड़ाई अकेले बहु बेटियों की नहीं है, ये लड़ाई किसी हरियाणा की या किसी कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत की हर उस बेटी के लिए जो अपने हक की मांग की आवाज को लेकर। और ये शर्मनाक है इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस कार्यपालिका के लिए और इस व्यवस्था के लिए। भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गलत क्या होता है, अभी तक तुमको मिट्टी में नहीं मिला दिया होता। अरे सर, मैंने आपसे पहले बोला, आप कुलदीप सेंगर की बात करिएगा, आप बात करिएगा कानपुर की उस बेटी की बात करिएगा, आप उस हाथरस की बेटी की बात करिएगा जिसे रातों रात जिसके सबको जिंदा जला दिएगा। आप राम राज्य की बात करते हैं, अरे तुम राम राज्य, तुम राम के नाम पर लुटेरे हो, जिसे सिर्फ अपनी सत्ता संभालनी और वो 24 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये चीजें बिल्कुल चलने वाली नहीं है। पूरा देश एकजुट है। मैं खुद स्वयं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं आज समर्थन करने से बात करने नहीं आया हूँ कि यहाँ पे ये बेटी है या ब्रिजभूषण के खिलाफ ये बेटी है। मुझे पता है, क्योंकि इस बेटी ने जब हमारे जब पुरुष असमर्थ हो गए, यहाँ माफ करना आप सभी पुरुष बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे, जब हमारे देश के पुरुष असमर्थ हो गए तब बेटियों ने जाके ध्वज जाके लहराया था, जाके ओलंपिक में जाके मेडल लेके आई थी। तब आप 56 इंच का सीना लिए बैठे थे। आज जब वो बेटियां यहाँ आकर बैठी हैं तब आप अपनी कोठी से सुनने को तैयार नहीं है। कहते कि राजा अगर अंधा हो जाए और राजा अगर बहरा हो जाए तो आवाज नहीं, बम की आवाज से उसे सुनाई देनी चाहिए। आप यूपी से आते हैं, हेलो, आप यूपी से आते हैं। योगी जी कहते हैं यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। मोदी जी इंडिया के बारे में ढिंढोरा पीटते हैं, इंडिया में सब बहुत दंगा है। कुलदीप सेंगर के लिए जितने भी गवाह थे सारे के सारे मरवा दिए गए। कानपुर में वो ब्राह्मण की बेटी जो जली, आप उसको जाति आंकड़ों से तोड़ेंगे। कितनी कार्रवाई आपने अपने प्रशासन के खिलाफ करवाई? आप मुझे ये बताइएगा, जब हाथरस की बेटी जलाएगी तब कितनी कार्रवाई कराएगी? क्योंकि ध्यान रखना, धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कटिबद्ध हैं। आपका काम अच्छे शासन या अच्छे प्रशासन का नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सिर्फ इस बात के लिए हैं कि कैसे करके विपक्ष को खत्म किया जाए, कैसे करके अपनी सत्ता को बनाए रखा जाए, कैसे तानाशाही को दिया जाए। इस प्रोटेस्ट के बारे में तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट बन गया है। कैसे विपक्ष? ये आते हैं मुस्लिम समुदाय से, मैं आता हूं हिंदू से, ये आते हैं। भाई आप जिस चीजों को बांटना चाह रहे हैं,
ये भारत एकता का प्रतीक देखना चाह रहे हैं ना, वही एकता का प्रतीक है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो अपनी बेटियों के लिए यहाँ पे लड़ाए गए, ये यहाँ पे लड़ाए गए, ठीक है। तो ये जाकर अगर वो बैठे तो उनके गाल पे सीधा तमाचा दीजिएगा जाके। 2.5 महीना पहले आया था, फिर 2.5 महीना बाद याद आया। पार्टी का आश्वासन किसने दिया? ये तो गांधी जी के लोग हैं, कहते हैं ना कि जाकर कह दो बदजुबां और बेकाबू कप्तानों से, चौकी चौकी जाकर कह दो जाकर थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, गोली से, उनकी बोली से, हम आगे बढ़ने वाले इंकलाब की बोली से। ये इंकलाब को मानने वाले लोग हैं, ये भगत सिंह गांधी जी के पथ पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर किसान आंदोलन भी हिंसक हो जाता या ये आंदोलन भी हिंसक आ जाता तो इनके भी अस्तित्व पर खतरा मर रहा था। ये उनसे ज्यादा समझदार है। आप बैठकर सिर्फ दंगे करवा सकते हैं, बुलडोजर चलवा सकते हैं, लेकिन किसी का मकान नहीं बनवा सकते हैं। आप इंसानियत की बात नहीं कर सकते। भाजपा वाले कह रहे हैं माफियाओं पे कार्रवाई हो रही तो क्या तकलीफ है आपको? अरे मेरे दोस्त, माफियाओं की बात पड़ी हुई, आज तो बहन बेटी की बात कर लो। ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, उनके दर्द को समझ लो। वो निकम्मे जो बैठे अंदर जाके अभी भी एसी कूलर में पड़े होंगे, उन्हें जाके खींचते हुए लेके आओ, तब इनके कलेजे को। और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से आए हुए हैं। चलेगा, कभी लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं जी, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म फिर से अलग हो जाता हाँ, है। ये आप तय करेंगे। ऐसा लग रहा है पूरे बहनों का दर्द अकेला अपने धार्मिक, आप मुझसे बात करिए। 7 सालों से जो सवाल है कि जो 7 सालों से चल रहा है, ये कभी लोग किसी बात पे एक हो जाते हैं, कभी किसी बात पे अलग हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, कुछ नहीं, बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने किया है। धार्मिक मतभेद, जातीय मतभेद, क्षेत्रीय समीकरण ये तब लगाए जाते हैं जब आप लोगों को उनकी हक की आवाज को दबाना चाहते हैं और उनका हक नहीं पूछा। आप रोजगार नहीं दे पाएंगे, आप क्या करेंगे? शराब पिला दो, IPL चालू करवा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, चुनाव आएगा इससे पहले दंगा और आप कराएंगे। आप देखिएगा सतपाल मरीज के वाले केस में क्या हुआ था, उस पर आपने जवाब दिया। सुनिए, आप कह रहे भाजपा वाले कुछ नहीं कर रहे, अभी देखा भी। अरे मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे सिर्फ न्याय दो न्याय दो, पूरी आवाज से बोलेंगे और इतनी तेज आवाजों की ये जितना भी मीडिया है ये भले ही ना पहुंचाए, लेकिन हमारे शोरगुल, हमारे जीवा पे इतनी सरस्वती और इतनी आवाज में लाउड होना चाहिए कि बैठा सत्ता में बैठा वो सत्ताधीश, वो मठाधीश, उस तक कानों में आवाज है। बोलेंगे न्याय दो न्याय दो। देश की बेटी चीख रही है, न्याय दो न्याय दो। देश की बेटी चीख रही है, न्याय दो न्याय दो। तुम दिए नहीं हो, न्याय दो न्याय दो। तुम दिए नहीं हो, न्याय दो न्याय दो। कहा था तुमने सब हवा हवाई, सब हवा हवाई, अब दे दो इनको, अब दे दो इनको। अरे हम भी बोले, अरे तुम भी बोलो, अरे देश बोलता, अरे देश बोलता, अरे देश बोलता। हम नहीं सहेंगे, न्याय दो न्याय दो। हम नहीं सहेंगे, न्याय दो न्याय। अरे चला है तुमने, न्याय दो न्याय। तुम सोए कैसे, न्याय दो। बात करते थे ना बेटी बचाओ की, सवाल पूछता हूँ, अरे तुम सोए कैसे, न्याय दो न्याय। तुम सोए कैसे, न्याय दो न्याय। तुम भूले कैसे, न्याय दो न्याय। देश पूछता, न्याय दो न्याय। देश की बेटी चीख रही है, न्याय दो न्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।